हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, यूपी पॉलीटेक्निक 2023 हेतु काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जा चुका था और काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो 22/8/2023 यानी 22 अगस्त को जारी हो चुका है। अब महत्वपूर्ण आपके लिए है, ये जो पूरा शेड्यूल दिया है इसको आपको माइंड में रखना है। यदि आपके कोई भी परिचित का है तो उसको ये काउंसलिंग शेड्यूल दिखाना है। ये फर्स्ट से थर्ड राउंड तक का दिया हुआ है। तो फर्स्ट राउंड में आपका रिजल्ट आ चुका है। आज 23 तारीख है। तो देखिए, आपको ऑनलाइन फ्रीज या फ्लोट करना है। फ्रीज करना है यदि आपने सीट आपको मनपसंद मिल गई है, जो कॉलेज आप मनपसंद चाहते थे मिल गया है तो फ्रीज कर दीजिए। फ्रीज करने के बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर देना है बच्चों। उसके बाद यदि आप संतुष्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि जो आपने चॉइस भरी थी उनमें से कोई ऊपर की चॉइस मिले जो अभी मिली है, तो आपको फ्लोट कर लेना है। लेकिन फ्लोट करके आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो बच्चे ये काम जो आपको करना है 23 से 26 के बीच में, यानी 23 अगस्त से 26 अगस्त को शाम को 5 बजे तक आपको ये काम कर लेना है। अब बच्चों, बात आती है कि फर्स्ट राउंड का आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स बने हुए हैं जो गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक से एडेड पॉलीटेक्निक हैं। जो फ्रीज कैंडिडेट जिन्होंने फ्रीज कर लिया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। 23 से 26 के बीच में ये काम जरूर आप करा लेना है। तो ये पूरी प्रोसेस है। डेट का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, समय का याद रखेंगे। यदि फ्लोट आपने किया है, सीट एक्सेप्टेंस आप नहीं फीस जमा करते हैं ऑनलाइन अपने अकाउंट से, तो फिर आपको 3 चरणों के लिए बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आपने फ्रीज किया है और आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं जमा की और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप निर्धारित तिथि में नहीं गए, जो कि 23 से 26 के बीच में है, तो भी आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और 3 चरणों तक के लिए आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड के लिए इसमें सब लिखा हुआ है, चलती रहेगी। ये जो शेड्यूल है काउंसलिंग का, इसको आप जीकप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है gcup.admissions.nic.in इससे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने मोबाइल में या इसका प्रिंट आउट निकाल करके जरूर रखिए। इसमें सारी चीज लिखी है। सीट आवंटन के पश्चात चाहे फ्लोट करें चाहे फ्रीज करें, आपको एक्सेप्टेंस फीस 3,250 रुपये जमा करनी ही करनी है। 3,250 आप ऑनलाइन जमा करेंगे अपने अकाउंट से, सिक्योरिटी राशि और काउंसलिंग शुल्क, तभी आप फिर आगे बढ़ पाएंगे। तो फ्रीज या फिर फ्लोट का विकल्प सोच समझ करके चुनिए। आपको कंफर्म हो कि यही सीट चाहिए तो फ्रीज कर लीजिए। आप चाहते हो जो चॉइस आपने भरी थी उसमें से ऊपर की कोई चॉइस आपको मिले तब आप फ्लोट करिए और फीस जमा कर देंगे, तो वो सीट आपकी सुरक्षित में रहेगी। और ऊपर का यदि कोई मिलता है तो फिर वो सीट कैंसिल हो जाएगी और नई सीट आपको मिल जाएगी फ्लोट में, जो आपने अपनी लिस्ट में चॉइस आपने भर रखी होंगी। तो बच्चों, इसके बाद आप भी और भी कोई चीज़, सारी इसमें डॉक्यूमेंट पूरी प्रोसेस दी हुई है। यदि आप फ्रीज कर लेंगे तो उसके बाद निर्धारित तिथि में सब सेकंड चरण के लिए निर्धारित तिथियां अलग हैं, तृतीय चरण के लिए अलग हैं, उसमें जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ही पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जो बैलेंस फीस है वो भी ऑनलाइन ही आपको जमा करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों का जरूर याद रखिए। तिथियों का आप विशेष ध्यान दीजिए। ये जो यहाँ पर डेट दी गई है, सारी कार्रवाई लिखी हुई है, चरण वाइज इनको फॉलो करिए। दूसरों को भी बताइए जो आपके परिचित के स्टूडेंट्स हों, जानने वाले हों, कोई पॉलीटेक्निक का स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछते हैं लोग, तो उनको ये शीट पूरी दे दीजिए, बता दीजिए कि इसके हिसाब से कार्रवाई करिए। उनको पूरा समझा दीजिए ताकि कोई एडमिशन से वंचित ना रह जाए। काउंसलिंग यदि छोड़ देंगे तो आपकी सीट चली जाएगी, आपका बहुत नुकसान होगा। समय से ज़रूरी है कि सही सीट और सही कॉलेज आपको मिल जाए ताकि आप उसमें फिर एडमिशन की प्रोसेस करा सकें। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। इसी तरह की उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।